नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां पर लाउड स्पीकर मामले पर सपा नेत्री का बड़ा बयान सामने आया है। लाउड स्पीकर मुद्दे पर रुबीना खान का भड़काऊ बयान। लाउड स्पीकर का मुद्दा मुस्लिम धर्म को छेड़ने की कोशिश, हमें छेड़ने की कोशिश की तो महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी। महिलाओं के पास सड़कों पर उतरने की यहां पर धमकी दी गई है। मंदिरों के पास बैठकर महिलाएं कुरान का पाठ करेंगी। ये इस दौरान समाजवादी पार्टी की नेत्री की तरफ से ये विवादित बयान दिया गया है और साथ ही रुबीना खान का ये भड़काऊ बयान। लाउड स्पीकर मामले पर सपा नेत्री का ये बड़ा बयान दिया गया और इस दौरान रुबीना खान के द्वारा कहा गया है कि अगर इस मामले का हल नहीं किया जाता तो ऐसे में मंदिरों के सामने बैठ करके कुरान का पाठ किया जाएगा। आजकल हमारे देश में ये एक नई जंग छिड़ गई है कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं। और ये जो एक अराजक तत्व हैं, ये हिंदू बजरंग दल के और ये तमाम कई लोग जो हैं, ये अराजक तत्व जो हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपने लाउड स्पीकर मस्जिदों पे से नहीं उतारे तो हम भी अपने मंत्र पढ़ेंगे, हम अपना हनुमान चालीसा करेंगे और हम जो है यहाँ पर अपने धर्म की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, अपने धर्म की यहाँ पे बैठ के उपासना करेंगे अपनी। और ये लोग जो है इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। और हम महिलाएं शांतिपूर्वक वहां पर जाकर के, हम तो हमारा आचरण तुम्हारे आचरण की तरह नहीं है, हम शांतिपूर्वक जाकर वहां पर बैठेंगे और अपने धर्म का वहां पर जो है कुरान का पाठ। तो कहा गया है कि शांतिपूर्वक तरीके से कुरान का पाठ किया जाएगा, लेकिन इस बीच ये भड़काऊ बयान समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं रुबीना खान, जिनका ये बयान सामने आ चुका है। मोहित गुप्ता अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, रुबीना खान का ये स्टेटमेंट, ये बयान कि अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम मंदिरों के बाहर उतर करके हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से कुरान का पाठ भी करेंगे। देखिए, बिल्कुल शुभेंद्र जी, इसमें कोई दुराय नहीं है कि जो सपा नेत्री है रुबीना खानम, इन्होंने साफ तौर से खुलेआम धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अजान से अगर रोका तो मंदिरों के सामने बैठ के जो महिला हैं वो कुरान का पाठ करेंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन इस मामले को लगातार गंभीरता से साधे हुए है, क्योंकि प्रशासन ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बाकायदा समझा और लाउड स्पीकर की परमिशन तक नहीं। जब मामला शांत हो गया तो रुबीना खानम का एक विवादित बयान सामने आ जाता है। विवादित बयान में वो लगातार धमकी देती हुई भी नजर आ रही है कि अगर अजान करने से रोका गया, लाउड स्पीकर उतरवाए गए तो महिलाओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, महिलाएं मंदिर के सामने कुरान शरीफ का पाठ करेंगी। तो निश्चित रूप से रुबीना खानम का ये बयान है। और सबसे बड़ी बात यह कि महिलाओं ने चूड़ियां नहीं पहनती, ऐसी कौन सी महिला है जो चूड़ी नहीं पहनती। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रुबीना खानम अब इस मामले को और ज्यादा तूल देती हुई साफ तौर से आएगी, जबकि प्रशासन इस मामले को लगातार गंभीरता से लगा हुआ है। जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 21 चौराहों पर जो लाउड स्पीकर लगाने की मांग की थी, ज्ञापन भी दिया था, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा और एडीएम सिटी के द्वारा उनको बाकायदा समझाया गया और समझने के बाद लोग मान भी गए, क्योंकि हनुमान जयंती का दिन था। हनुमान जयंती के दिन निश्चित रूप से 2 साल बाद हनुमान जयंती बनाएगी और धूमधाम से बनेगी, लेकिन इस वक्त रुबीना खानम का ये बयान निश्चित रूप से सियासी गलियारों में एक नई दिशा की ओर दे रहा है। देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने राजनीतिक समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यही कहा है कि बीजेपी जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो तमाम इस तरह के जो रुबीना खानम है ये बयान देने में माहिर रही है। ये और इससे पहले क्या गलत मैसेज स्प्रेड नहीं करता है मोहित? और क्या अगर ऐसा बयान उनके द्वारा दिया गया तो क्या अभी तक जिला प्रशासन या फिर पुलिस प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है? देखिए शुभेंद्र जी, देखा पुलिस प्रशासन की बात करें तो अभी तक किसी का कोई बयान सामने नहीं आया। और रुबीना खानम ये वो महिला है कि इन्होंने अपना खुद का वीडियो बनाकर खुद सोशल मीडिया पर वायरल किया है और चैनलों को भी अपना ही वीडियो बनाकर भेजा है। तो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने के लिए रुबीना खानम लगातार इस तरीके के बयान दे दिए। देखिए, इससे पहले हिजाब कांड, जो हिजाब मामला हुआ था, हिजाब मामले में उन्होंने तरह तरह की बयानबाजी दी थी। ये लगातार बयानबाजी, जो विवादित बयान है, विवादित बयान के मामले में जानी जा रही है। लेकिन जब प्रशासन इस मामले
मामले को पूरी गंभीरता दिए हुए है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता के उनकी मीटिंग की गई और उन्होंने बजरंग दल का भी नाम ले दिया, लेकिन बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि हनुमान चालीसा का हमारे ऊपर कोई भी सामने नहीं आया। हम ना ही लोग हनुमान चालीसा ऐसे मंदिरों में जाकर पढ़ेंगे, ना ही लाउड स्पीकर लगाएंगे। हनुमान चालीसा का अगर हमें पाठ करना है तो हम अपने घर पे करेंगे। लेकिन जब सुर्खियों में रहने के लिए रुबीना खानम की तरफ से ये ये स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि इस स्टेटमेंट की वजह से क्या लोगों में ये भावनाएं भड़केंगी नहीं, और क्या इसको लेकर के पुलिस प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है, देखने वाली चीजें हैं। बहुत शुक्रिया मोहित इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन रुबीना खान का ये बयान सामने आ चुका है और ये भड़काऊ बयान है, लोगों को भड़काने के लिए इस बयान को, और अक्सर ये जैसे कि हमारे संवाददाता भी इस पर जानकारी दे रहे थे, इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के रुबीना खानम की तरफ से अपने बातें रखी गई थी और उस वक्त भी बड़ी सुर्खियों में रहने के लिए ये सब कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। लेकिन अब मौजूदा वक्त में स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से रुबीना खान हमारे साथ खुद सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी की नेत्री रुबीना खानम जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बड़ा सवाल यहाँ शुरुआत इस बयान को लेकर के, आपने कहा है कि अगर छेड़ेंगे तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, हम इस पर जवाब देंगे, हम मंदिरों के बाहर बैठ करके कुरान का पाठ करेंगे। जी, ये देखिए, अभी आपने खुद बड़ी अच्छी बात कही कि जो है सुर्खियों में रहने के लिए रुबीना खानम जो है इस तरह के बयान देती हैं, लेकिन जब सच्चाई की बात रुबीना खानम जब करती हैं, इंसाफ की बात करती हैं और वो सच बोलने की राजनीति करती हैं, तब उनसे ये बात कही जाती है कि यानी कि हमसे आप हमारी बोलने की आज़ादी छीन लेना चाहते हैं। ये बताइए कि जब अभी एक मेडिकल के एक डॉक्टर ने जब ये कहा कि ब्रह्मा और विष्णु अपनी माँ बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, तो सबसे पहले रुबीना खानम ही आई थी आगे और उन्होंने उनके खिलाफ इतना सख्त बयान दिया था। तब आप लोगों ने ये नहीं कहा कि रुबीना खानम आप क्यों बोल रही हैं, आप तो मुसलमान हैं। आपको नहीं लगता कि इससे जो बाकी और लोग हैं उनकी भावनाएं भड़केंगी? देखिए, और अगर ऐसा होता है, अगर कहीं पर भी तस्वीरें बिगड़ती हैं, तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगी? देखिए मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करती है। हम तो वही कह रहे हैं जो आप कह रही हैं। नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपने ये नहीं कहा कि आप मंदिरों के बाहर जाकर के कुरान का पाठ करेंगी, आपने ये नहीं कहा। आप सुनिए भी तो मेरी बात, आप मुझे बोलने का मौका भी तो दीजिए। मैंने ये कहा कि जब आप अगर देखिए, अगर कुछ शरारती तत्व एबीपी लाइव न्यूज, ये विश्व हिंदू परिषद और ये तमाम लोग, जब बजरंग दल के लोगों ने ये कहा, वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम अगर वो माइक नहीं उतारे गए वहां से तो हम वहां पर बैठ के चाले वो पढ़ेंगे, अपना पाठ करेंगे, चालीसा पढ़ेंगे। कहाँ पर हुआ ये पाठ? कहाँ पर हुआ? कौन सी मस्जिद के बाहर पाठ हुआ है? नहीं, तो पाठ तो कुरान का भी नहीं हुआ। तो मैंने तो बताइए, आप कह रहे हैं ना कि करेंगे हम, तो नहीं, मैंने ये कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे, यदि आप दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे, तो हम लोग भी, हम महिलाएं अभी तक भी, तो नहीं हुआ ना ऐसा रुबीना जी? तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ ना? तो आप जो ये आप कह रही हैं कि अगर इसके बाद मंदिरों के बाहर जाकर के कई महिलाएं अगर आकर के इकट्ठा हो जाती हैं, कुरान का पाठ शुरू कर दिया जाता है, भावनाएं आहत होती हैं, पुलिस अगर इस पर एक्शन लेती है, तो क्या जिम्मेदारी आपकी होगी? आप इसकी जिम्मेदारी लेंगी क्या? नहीं, कहाँ शुरू हुआ कुरान का पाठ? मैंने ये कहा अगर आप लोग यदि ऐसा करेंगे तो हम लोग, ये बताइए, अगर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाएगी, हमारी भावनाओं को आहत किया जाएगा रमजान के पवित्र महीने में, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये ठीक है, आप इसे ठीक मानते हैं। कहाँ आपकी भावनाएं कैसे ठेस पहुंचाई जा रही है, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। अरे अलीगढ़ में, अभी आपने अलीगढ़ का वाकया नहीं सुना? मस्जिद पे वहां पर लोग नमाज के लिए से निकल रहे थे तो पत्थर मारे, एक आदमी जख्मी हुआ वहां पर नमाजी। ये बताइए, क्या ये ठीक है? क्या ये अच्छी बात है? तो मैंने यही कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप लोग जो है अपने धर्म का पालन कीजिए, हमें हमारे धर्म का पालन करने दीजिए। आप लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं? नहीं, तो नियम कायदे कानून भी तो है ना, क्यों जोड़ रहे हैं? इस देश के अंदर सरकार भी है, इसके देश के अंदर कानून भी है, न्यायपालिका भी है, उस पर कोई भरोसा नहीं? नहीं, हम नहीं, मुझे तो बिल्कुल है। मुझे तो यही तो भरोसा है कि अगर माइक उतारे जाएंगे तो ये तो कानून कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट ने ये कहा था, कोर्ट ने ये जो बात कही है, रखी है, इसका फैसला पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा और सबकी सहमति से सभी धर्म स्थलों से माइक उतारे जाएंगे। लेकिन वो कौन होते हैं ये कहने वाले? यानी मैंने तो पहले तो नहीं कहा ना मैंने कि भाई मंदिरों पे से माइक उतार दो, अगर मंदिरों पे से माइक नहीं उतारोगे तो मैं वहां पर बैठ करके करूंगी। मैंने तो ये कहा जब उन्होंने ये कहा। अब देखिए, जहां मैं रहती हूँ, इस टाइम में रह रही हूँ, मेरे घर के सामने मंदिर है, सुबह शाम 1-1 घंटे यहाँ पे भजन होते हैं, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। देखिए,
किसी भी धर्म की जो ये पवित्र वाणियां जब हमारे कानों में पड़ती हैं, चाहे वो 5 मिनट की अजान हो, चाहे वो कीर्तन हो, भजन हो, चाहे वो गुरबाणी हो, तो हम लोगों को अच्छा लगता है। ये कौन से लोग हैं, ये कौन से कलयुगी लोग हैं जिनको ये चीजें शोर सुनाई देती हैं? ये चीजें जो दिमाग को सुकून देती हैं, जो दिल को सुकून देती हैं। अभी आप कह रहे हैं कि भजन कीर्तन करना और सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मंदिर के बाहर जाकर के हम कुरान का पाठ करेंगे, तो कुरान का पाठ आपको बुरा लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमें तो ये अगर भजन कीर्तन होते हैं वो भी सुनना बड़ा पसंद आता है, तो मंदिर के बाहर जाकर के आप भी जाकर के भजन कीर्तन करिए ना। आप कह रहे हैं कि कुरान का पाठ करेंगे? नहीं, वो लोग अपने, अरे तो देखिए, सबको तो अपने अपने धर्म, नहीं तो क्या आप क्या समझते हैं इस देश में हमें अपने धर्म पे चलने की आजादी नहीं है? बिल्कुल आजादी है। भजन करते हैं तो हम सुनते हैं। रुबीना जी, लेकिन क्या नियम कायदे कानून भी तो है ना इस देश में, उनको नहीं मानेंगे आप? नहीं तो मैंने कब कहा? मैंने कहा था, मुझे मालूम है ना, अगर क्या उन्होंने 40 हनुमान 40 पढ़ लिया, क्योंकि सरकार रोकेगी ना उन्हें, प्रशासन रोकेगा ना उन्हें, तो जाहिर सी बात है मुझे ये मौका ही नहीं मिलेगा। कुरान का पाठ अब मंदिर पे जाके करने का मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें प्रशासन या सरकार छूट देगी, तो तब मैंने ये बात कही ना, ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है ना। इस देश में हमें भी आजादी है। यही तो सवाल है कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन इसमें मैं वही तो जानना चाह रहा हूं कि अगर एक तरफ से कोई अगर गलत हो रहा है तो दूसरी तरफ से भी गलत किया जाएगा। नियम कायदे कानून, मैं इसलिए बार बार आपसे यही पूछ रहा हूं कि नियम भी हैं, कायदे भी हैं, कानून भी है, न्यायपालिका भी है, क्या भरोसा नहीं है? अगर कहीं पर कोई हादसा होता है या कहीं पर कोई घटना होती है तो उसके लिए जवाबदेही किसी की तो बनेगी ना। गाली देगा तो आप कम से कम जवाब तो देंगे ना, शराफत के दायरे में। आप भी मारपीट करेंगे? नहीं, आप मारपीट नहीं करेंगे, शराफत के दायरे में तो रह के जवाब पुलिस है ना, वही मैंने दिया, व्यवस्था बनी हुई है। नहीं, वही तो मैंने दिया। मैंने सिर्फ उनसे यही कहा, मैंने यही बात कही कि ये बीजेपी सरकार अपनी तुष्टीकरण जो कर रही है, हिंदू अपने वोटों की राजनीति के लिए यही भड़का रही है और ये हिंदू मुस्लिमों को लड़ा रही है। लेकिन एक ऐसे नेता भी थे इसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने क्या कहा था, वो बात भी आपने शायद सुनी होगी कि सरकारें आएंगी और जाएंगी। अरे सर, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहना चाहिए। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहना चाहिए और नियम कायदे कानूनों को भी मानना चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया होने के लिए इस देश के अंदर इंतजार नहीं होना चाहिए, इसमें कानून के ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई गलत होता है तो उसके लिए पुलिस है, उसके लिए शासन है, प्रशासन है और न्यायपालिका भी है। खैर, बहुत शुक्रिया रुबीना जी, आप जुड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बात रखी है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या अगर ऐसा होता है, जैसा कि रुबीना खान ने भी कहा कि चूड़ियाँ नहीं महिलाएं हैं और चूड़ियाँ नहीं पहनी है और इसमें क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन देश के अंदर कानून व्यवस्था भी तो है ना, उस पर भरोसा करना होगा। यार, रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। एग्जाम्स सिर्फ एग्जाम्स नहीं, मेरी बेटी समझने के लिए पढ़ेगी, फिर टफ क्वेश्चंस आए या ट्रिक क्वेश्चंस, सब संभाल लेगी। Take this triangle, merge it here, flip it over.